हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है प्री एंड प्रोबायोटिक। ठीक है, पूरा फ्री माइंड होकर के आज फुल इंजॉय के साथ डिस्कस करेंगे क्या। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में। ठीक है, प्री एंड प्रोबायोटिक क्या होता है, इसको ही आप तो ऐसे बोल सकते हैं प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। प्रीप्रोबायोटिक क्यों मतलब लिखे इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद जो हम लोग भाग दौड़ करते हैं, ये ज़िंदगी में जो व्यस्तता रहती है हम लोगों को, उससे में एनर्जी मेरा जो ख़त्म होता है, तो उस एनर्जी को मेंटेन होता है उसी खाना से। ठीक है, अब जब हम खाना खाएंगे, खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना पचेगा सही से नहीं, तो फिर एनर्जी का मेंटेन होगा नहीं होगा। एनर्जी का मेंटेन नहीं होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग ये मतलब सुने होंगे कि बहुत ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको बोलेंगे क्या यार हमें मतलब ना भूख नहीं लगता है, खाना खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। बहुत कहते हैं कि खाना खाते हैं वोमिटिंग हो जाता है, खाना नहीं पचता है। बहुतों को क्या होता है ना, खाना खाते हैं उनको लूज मोशन हो जाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या, ये सब जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब क्या, हमारे मतलब जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, जैसे हम लोग बाइक पे चलते हैं, पेट्रोल डाले स्टार्ट किए चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल डालने के बाद भी नहीं चलते हैं, बाइक यदि हमारा नहीं चलता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो गया है, या हो सकता है टायर पंचर हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसी कारण वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वही उसी से रिलेटेड ये हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक। ठीक है, खाना से ही रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड ज़्यादा, इस मतलब खाना से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोग जो हैं, जितने भी जो भी खाना खुना जो भी कुछ भी खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसको जीवाणु कहते हैं। ऐसे किसी को बोलिए कि जीवाणु, यार तुम्हारे अंदर तो जीवाणु है, तो उसको ये लगेगा कि यार जीवाणु रोग उत्पन्न करेगा, जीवाणु है तो हम मतलब कोई ना कोई बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जीवाणु जो होता है ना, बैक्टीरिया, दो दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक हेल्पफुल होता है जो हेल्प करता है, दूसरा हार्मफुल होता है जो हार्म करता है, जो नुकसान करता है उसको हार्मफुल, जो हेल्प सहायता करता है उसको हेल्पफुल कहते हैं। जैसे इंसान ही दो टाइप के होते हैं। एक इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरों को मदद करते हैं। ठीक है, अपना काम धंधा के साथ साथ अपना मेंटेन करते हैं, दूसरों को भी मेंटेन करते हैं। एक इंसान वैसे होते हैं जो अपना तो खुद मेंटेन नहीं कर पाते, यदि अपना मेंटेन नहीं करते तो दूसरों को नुकसान करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं, एक हमारे लिए हेल्पफुल और दूसरा हार्मफुल। ठीक है, तो जो जो प्रोबायोटिक है ना, प्रोबायोटिक का ऐसे बोला जाए तो एक मतलब लिविंग बैक्टीरिया, एक जिंदा जीवाणु है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को रक्षा करता है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, ये जो रहता है ये करोड़ों की संख्या में रहता है, और जो दूसरा जो हार्मफुल होता है वो भी करोड़ों की संख्या में रहता है। ऐसा बात नहीं वो कम है, वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि हार्मफुल और हेल्पफुल, जो लाभदायक है जो हानिकारक है, कौन कौन से बैक्टीरिया है। पहले ये दो चार बैक्टीरिया का हम नाम देखते हैं। ठीक है, एक तो हो गया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो गया। दूसरा हो गया बिफिडोबैक्टीरियम। ठीक, तीसरा लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस को। चौथा लीजिए बेसिलस कॉर्नस को। ठीक है, तो जैसे ये सब बैक्टीरिया है ना, ये सब बैक्टीरिया क्या है, ये हो गए गुड, अच्छा बैक्टीरिया है, ये हेल्पफुल हो गया। ठीक है, इकोलाई ले लीजिए इधर, इसको इस चीज इकोलाई भी बोलते हैं। ठीक है,
साल्मोनेला, ठीक है, सेजिला, साल्मोनेला हो गया, सेजिला हो गया और सूडोमोनास हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बैड, ये हो गया हार्मफुल। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस कोलस। ठीक है, ये सब हो गया गुड बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया हार्मफुल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, इसको पैथोजन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पैथोजन। यदि पैथोजन किसको कहते हैं, तो वैसे बैक्टीरिया, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है, जो रोग उत्पन्न करता है, वो पैथोजन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये लाभ पहुंचाता है। ठीक है, यदि ये सब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मतलब पेट के अंदर यदि कम हो जाएगा, तो क्या होता है, हमारा खाना सही से नहीं पचता है। यदि इसका पॉपुलेशन, इसका जनसंख्या कम हो गया, तो समझिए ऑटोमेटिक है कि इसका जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ये क्या करता है, ये सब नुकसान करता है, रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, जब ये रोग उत्पन्न करेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी होता है, जब कोई ना कोई हमारे बॉडी में कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है कि खाना खाने की इच्छा नहीं करता, हमारा बॉडी सही से फंक्शन नहीं करता, यही सब होता है ना। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया यदि हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर यदि कम हो जाए, तो फिर बहुत सारे हमें प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का जो कनेक्ट मेन जो मशीन है पेट के अंदर, ठीक है, पेट में। ठीक है, यदि ये सही है ना, तो नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं सब सही रहेगा। यदि मेन इंजन, जैसे गाड़ी को आप कितना भी अच्छा टायर लगा दो, अच्छा ट्यूब लगा दो, ठीक है, पूरा लाइट सीट शूट पूरा एकदम बॉडी को चमका दो, ठीक है, यदि उसका इंजन ही सही नहीं है तो सब बेकार है, कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ देखने लायक रह जाएगा कि हाँ गाड़ी है। ठीक है, बट कोई काम का नहीं। उसी तरह पूरा कितना स्मार्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, यदि उसका पेट का सिस्टम सही नहीं है तो सब बेकार है। ठीक है, क्योंकि सारा का लिंक पेट से ही होता है, पेट सही तो सब कुछ सही रहता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब ये जो भी बैक्टीरिया, ये हेल्पफुल बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और इसी बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक वैसा बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक मतलब एक तरह के लिविंग जिंदा बैक्टीरिया है। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है, हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हेल्प करता है, जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उसको रोकथाम में हेल्प करता है। ठीक है, उसको प्रोबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो फिर जब इसको प्रोबायोटिक कहते हैं तो प्रीबायोटिक किसको कहते हैं, तो ये जो प्रीबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, इसी का ये तो खाना है, इसको भोजन है, इसको खाना पीना ना मिले, कुछ ना मिले उस ढंग से, तो फिर क्या होगा, ये भी सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई आदमी को आप भूखे काम करवाओ, करेगा नहीं करेगा। ठीक, उसी तरह इसका प्रीबायोटिक बोला जाए तो एक तरह से फाइबर है। फाइबर हमारे मतलब पेट के अंदर इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, फाइबर को आप ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो विदाउट इसके बिना डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं सही से पच सकते। ये हो गया। ठीक है, तो प्री प्रोबायोटिक का लगभग डिफरेंस समझ में, प्रीबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक क्या होता है। ठीक है, प्रोबायोटिक का क्या काम होता है। ठीक है, ये समझ। ठीक है, अच्छा, दूसरी ओर आप जो ये देख रहे हैं, ये जो भी है, ये सब रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, बोलिए नहीं, बार बार क्या सुनना। ठीक, तो ये सब क्या करता है, डिजीज काउज करता है। ठीक है, अब सोर्स क्या है, ये जो प्रोबायोटिक का है, प्रोबायोटिक का सोर्स क्या है, क्या क्या चीज़ खाएंगे कि जो हम लोग का मतलब प्रोबायोटिक के रूप में जो भी बैक्टीरिया सब मेंटेन रहेगा हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है ना, ये जो भी प्रोबायोटिक है, तो दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, खट्टी गोभी हो गया, अचार हो गया, ये सब सोर्स है प्रोबायोटिक का। ठीक है, अच्छा, देखे होंगे आप लोग कि गांव देहात में जो भी मतलब वहाँ क्या होता है ना, शहर में तो पार्टी बोलते हैं, लेकिन उधर भोज कहते हैं। तो जब भोज खाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, जब जो भी पूरी सब्जी दाल और जो कुछ भी हो खाने के बाद कहते हैं, लास्ट में दही देते हैं सबको कि आप दही खाइए। दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस भरपूर मात्रा में रहता है। ठीक है,
क्योंकि आप जानते हैं कि जो पार्टी सार्टी होता है वो क्या होता है ना उसमें, कि जो इंसान एक रोटी खाए ना तो उसमें ऑटोमेटिक क्या कि 1.5 या 2 रोटी खाएगा, ठीक है। जो थोड़ा सा चावल खाए, जो मतलब क्या कहते हैं 1 कटोरी चावल का कैपेसिटी रखते हैं खाने का, तो जब वो पार्टी सार्टी में या भोज में जाएंगे ना तो 1.5 कटोरी या 2 कटोरी पहुंच जाता है स्वाभाविक, मतलब ज़्यादा ऑटोमेटिक खाना हो जाता है, ठीक है। लगभग हर कोई का, ठीक है, हर कोई का, मैं भी उसमें, हमें भी मतलब थोड़ा सा चलो ये खाते थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं दही देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि खाना तो ठूस ठूस के खा रहे हैं, तो पचाने के लिए कुछ है ना, तो दही देते हैं। उसमें ही लैक्टोबैसिलस था जो कि मतलब क्या करता है फूड को ना इजीली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि वोमिटिंग हो गया या उसको सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, लूज मोशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन अभी वैसा सब सिस्टम नहीं, अभी चेंज हो रहा है। पहले का बात कुछ और था, अभी देख रहे हैं अभी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रीबायोटिक का क्या सोर्स है? प्रीबायोटिक का, प्रीबायोटिक का उसमें उसका भी बहुत सोर्स है। कच्ची सब्जी ले लो, प्याज ले लो, कुछ में सेब ले लो, केला ले लो, ये सब क्या है ना, ये सब प्रीबायोटिक का सोर्स है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी अब फास्ट ज़माना है, ठीक है। फास्ट ज़माना में क्या है, हर चीज़ फास्ट हो रहा है, सब कुछ फास्ट, तो उसके साथ साथ बीमारी भी फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको रोकथाम के लिए उतना ही फास्ट मेडिसिन भी चाहिए, या कोई भी उपकरण, कोई भी उपचार उतना ही फास्ट चाहिए। तो अभी क्या है ना, अभी मार्केट में अवेलेबल है प्री प्रोबायोटिक के नाम से, ठीक है, कैप्सूल आता है। उस प्री प्रोबायोटिक कैप्सूल में ये सब जो बैक्टीरिया होते हैं, जिंदा बैक्टीरिया, उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो उसमें उस पर लिखा रहता है कि इसमें 10 मिलियन है, इसमें 15 मिलियन है, इसमें 45 मिलियन, इसमें 90 मिलियन, इस तरह से उसमें लिखा रहता है कैप्सूल पे कि इसमें इतना इतना मिलियन का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब कोई छोटा कम एज का बच्चा हो, ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर उसको चाहिए ना इस तरह के बैक्टीरिया का मेंटेन करने के लिए, उससे तो चाहिए, ठीक है। अब वो पनीर खाएगा, दही खाएगा, खट्टी होगी, ये सब खाएगा, तो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब क्विक में चाहिए, ठीक है, तो क्विक में तो फिर इसका रेडी टू यूज प्री प्रोबायोटिक पूरा रेडी रहता है, मार्केट में अवेलेबल है, बस खरीदिए, सुबह शाम जो भी हो उसका मतलब क्या, विदाउट डॉक्टर की सहायता से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये मेडिसिन नहीं है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट। प्री प्रोबायोटिक एज ए फूड सप्लीमेंट, और मेडिसिन में काउंट नहीं आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह का जो प्रोबायोटिक, यदि प्रोबायोटिक वाला बैक्टीरिया जो भी हमारे बॉडी के अंदर जब घट जाता है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बहुत सारे, चाहे कुछ भी ले लो, ब्लड शुगर ले लो, कैंसर ले लो, वोमिटिंग, डायरिया, बहुत सारे मतलब क्या है, कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा ही, ठीक है। इसीलिए इस लेवल को मेंटेन करके रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यदि इसका लेवल घट गया तो स्वाभाविक है इसका लेवल बढ़ जाएगा, जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, और ये जब इसका लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो हमारे शरीर में रोग ही रोग हो जाएगा, ठीक है। अभी एक रोग, 1 महीना बाद 2 रोग, 3 रोग, फिर पता चलेगा कि साल 2 साल में बंदे को कई सारे प्रॉब्लम हो गए, कई सारे बीमारी हो गए, ठीक है। तो इसका लेवल, अच्छा ये क्या करता है, ये इसके पास वो कैपेसिटी है कि जो ये बैक्टीरिया इसको भी खा जाता है। ये जब इसका मेंटेन रहेगा, इसका जो पॉपुलेशन है बॉडी में, जो करोड़ों अरबों में जो मेंटेन रहता है, तो फिर ये क्या करता है, फिर जब ये थोड़ा बहुत रहेगा ना, तो इसको खा के, इसको मार के खत्म कर देता है, भाग यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं, इसको भगा देता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो इसका लेवल कम कैसे होता है, प्रोबायोटिक जो है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो भी है हमारे मतलब बॉडी में कैसे लेवल कम होता है? कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो अभी क्या है ना, अभी बंदा जब बीमार पड़े डॉक्टर के यहाँ जाता है तो उसको बहुत सारे डॉक्टर मेडिसिन लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे मतलब हार्ड एंटीबायोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना, इसको किल कर देता है, हार्ड एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, तो उसको किल कर देता है, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते हैं, जो हम लोग का टाइम पे खाना होना चाहिए वो नहीं खाते हैं, ठीक है। अच्छा, खाना भी खाते हैं तो अल्टरनेट खाना खाते हैं। अभी के टाइम में क्या करते हैं, फास्ट फूड का ज़माना चल गया, मतलब रोटी दाल चावल चटनी ये सब छोड़ करके फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा,
दूध, छाछ, ये सब जूस पीने के बजाय क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये सब क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, क्या करता है, ये जो हमारा हेल्पफुल बैक्टीरिया उसको किल करता है, इसका पॉपुलेशन को कम कर देता है, मार देता है। ठीक है, जब इसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, जब घट जाएगा, तो दूसरा स्वाभाविक है, ये एकदम मांस लगाए बैठे रहता है कि हमारे सामने वाला दुश्मन, इसके लिए ये दुश्मन, इसके लिए ये दुश्मन। जब इसका पॉपुलेशन कम होगा तो फिर ये स्वाभाविक ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या, फास्ट फूड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब क्या, ये सब से परहेज करना है, परहेज करना पड़ेगा ना, तब ना मेरा हमारी बॉडी में ये सब मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये फास्ट फूड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये सब ये क्या करता है, इसको घटा देता है। ठीक है, तो हम लोग को मतलब इस तरह से करना होगा कि हम देखें कि मतलब मेडिसिन जो भी हो, अब छोटी मोटी, अब क्या होता है, छोटी मोटी बीमारी फटाक से मेडिसिन ले लेते हैं, हल्का सर्द हुआ फटाक एक टेबलेट, थोड़ी सी चोट आई फटाक टेबलेट, मतलब मेडिसिन से ही बात करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे छोटी मोटी उस तरह से मेंटेन करके मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, हर बात में दवाई नहीं लेना है, उतना हार्ड एंटीबायोटिक उस तरह से भी नहीं लेना है। ठीक है, इस तरह से और खान पान में थोड़ा सा परहेज रखना है, तो फिर मेरा जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, क्या बड़ी मेंटेन रहेगा। ठीक है, बस आज का यही वीडियो है, यही टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरे वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।